लोकतंत्र है, किसी को आप रोक तो सकते नहीं हैं। जो बहुत बड़बड़ बोलते हैं ना, वो कभी जनता की भला नहीं कर पाते। बड़बड़ बड़बड़ बोलने से कहीं बिहार का विकास हो जाएगा क्या? हम भी तो हैं कृषि मंत्री, हम काम पे भरोसा रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद हैं, कृषि मंत्री हैं। नागालैंड गए थे, क्या प्लान हो रहा है वहां पे? तो लोकतंत्र की महापर्व बिल्कुल, नागालैंड में भी, और मुझे पार्टी के तरफ से अधिकृत की गई थी नागालैंड जाने के लिए, और हम लोग जाकर के वहाँ पे करीबन एक सप्ताह हमने मंथन किया और कई ज़िले का हमने दौरा किया। और अभी तक हम लोग की इच्छा है वहाँ करीब करीब 11 सीट पे हम 11 सीट पे चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। 6 तो अभी हमने डिक्लेयर किया है कि हम ये 6 सीट हमारा होगा, और बाकी हम लोग देख रहे हैं। फिर मैं आज से कल में जाऊंगा, जाकर के पूरी कार्यकर्ताओं को बैठा कर क्या के। लगता है वहाँ के लोगों से प्यार मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? देखिए, मुझे जाने के बाद एक अनुभव हुआ कि जो नागालैंड के हालात है, भाजपा की सरकार है गठबंधन में, जो नागालैंड की हालात है उसको देख करके मुझे ये लगता है कि नागालैंड भी तो इसी देश का राज्य है ना। बिल्कुल। और अगर इसी देश का राज्य है, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। मतलब क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा के राज में उसको एक साइड कर दिया गया है? 100% कोई कनेक्टिविटी नहीं गांव में, बिजली की हालत बहुत खराब, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे भारत में? वहाँ मतलब भारत आप में सुरक्षित नहीं समझिए महसूस कर रहे। वो कहाँ पे वो है, देश के अंतिम छोर पे वह राज्य है। और वैसे राज्य में भाजपा के द्वारा एक एम्स का जो है निर्माण नहीं हो सका। भाई एम्स दे दीजिए, गरीब लोग हैं, उसका इलाज कराने के लिए वो दिल्ली जाते हैं। मतलब अगर वहाँ हॉस्पिटल कुछ नहीं। हो गया तो नागालैंड में कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है, आपको कोई इलाज नहीं हो सकता वहाँ पे। और जो नागा लोग हैं वहाँ पे, उनको जो केंद्र की सरकार है उसके दिल को नहीं जीत सका। वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ की हमने समीक्षा किया, और मैंने कहा है अपने नेता को, जब मैंने अवगत कराया तो हमने वहाँ पर निर्णय लिया कि अगर हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं और मैं सरकार माइनस भाजपा में अगर शामिल हो रहूँगा, तो सबसे पहला होगा हमारा वहाँ पे 1 लाख नौजवानों को नौकरियाँ दूंगा। मतलब वहाँ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं? 80% लोग, नागालैंड ऐसे राज्य में 80% लोग वेल एजुकेटेड हैं और उनको नौकरियां नहीं है। 80% लोग वेल एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी घर में बैठते हैं? घर में बैठे हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में वहाँ पे 1 लाख लोगों को हम नौकरियां की व्यवस्था करेंगे। साथ साथ 33% वहाँ की महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। नागालैंड की महिलाओं? नागालैंड की महिलाओं को। मतलब कि गए थे तो आपको भी लग रहा होगा कि भाजपा इतने सालों से है, की क्या कुछ तो की होगी। अब इतना तो मतलब कि कुछ तो किया होगा उन्होंने। मुझे तो कुछ देखने ही को नहीं मिला। कहीं मुझे दिख जाता कि कोई अच्छा अस्पताल हो, कोई अच्छा सड़क हो। सबसे बड़ी बात है कि आप नाशपाती, पाइनएप्पल जो होता है, इतने बड़े पैमाने पे खेती होती है, एक भी वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकी। और पूरी किसान की जो नाशपाती की खेती होती है वो ऐसे ही बाजार में फेंकाता है। क्या कर रही है वहाँ की सरकार, हमें तो समझ में ही नहीं आया। सब लोग बोलेंगे कि राजद के मंत्री हैं तो भाजपा का तो बुराई करेंगे ही। ये बुराई है कि सच्चाई है? मैं कभी किसी दल की बुराई नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। हम सिर्फ काम की बात करते हैं। हम बुराई करके क्या बिगाड़ लेंगे और क्या हम करेंगे? हमें तो मौका मिला है जनता के काम के लिए, और अगर हमारे नेतृत्व में वहाँ पे पार्टी ने हम पे भरोसा किया और हमें भेजा है, तो हम तो भाई हर हालत में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम वहाँ पे, अगर हम गठबंधन में सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पे मैं वहाँ के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये बताइए कि रोजगार की बात तो आप लोग हमेशा करते हैं, आप भी जोर से उतरेंगे वहाँ पे, उधर से वो लोग भी जोर से उतरेंगे जो लोग आप कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं किए? तो ये तो जनता के हाथ में होता है फैसला देना। अगर वो काम नहीं किए तो जनता उसको फैसला सुनाएगी। हम अगर घोषणा किए हैं कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो हम जो हैं जनता वहाँ हमें चुनेगी, हमें पूरा भरोसा है। चलिए, अब नागालैंड से अब आ जाते हैं बिहार पे। बिहार में किसानों को क्या होगा? नया साल आ गया, आप हमेशा कुछ न कुछ अलग करते हैं, अब क्या करने वाले हैं? अभी जो चौथी कृषि रोड मैप बन रही है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से
मंथन कर रहे हैं, कौन सी योजना जमीन पे उतरी और किस योजना में थोड़ी कमी रह गई, उसका जो है मैं अध्ययन करा रहा हूँ एकदम जमीन पे जा कर के, कि आखिर ये योजना में मतलब लोगों को भेज रहे हैं अपने कि काम करो तो करो। अधिकारी जा रहे हैं और मैं समीक्षा करा रहा हूं कि अगर कोई योजना बनी और उसमें पूरी योजना अगर सफल नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसकी समीक्षा होकर के और उसमें हम नई तरीके से जो है उसके नियम कानून लाएंगे और हम किसानों तक पहुंचाएंगे। और इतनी बढ़िया कृषि रोड मैप होगी, चौथी कृषि रोड मैप, कि बिहार के किसान इसको इतने सरल तरीके से अपनाएंगे और खुशहाल होंगे, ये मेरा वादा है। और आप भी जान रहे हैं कि जो सुधाकर सिंह है, ये तो आप भी जान रहे हैं कि वो लगातार कुछ ना कुछ अलग बात बोलते हैं, बयान देते रहते हैं। कह दिए हैं कि विभाग कुछ काम करे तब ना, नीतीश कुमार कुछ काम करे तब ना। अगर विभाग और नीतीश कुमार काम करेंगे तो चीनी से भी मीठी बोली निकलेंगे। मतलब उनको कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनको पता नहीं है, ये तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार चल रही है ना, हमारे डिप्टी सीएम के नेतृत्व में। और हमारे तेजस्वी जी का सपना है कि जो युवा बेरोजगार है हम उसको रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, किसान हमारा खुशहाल होगा। तो लगातार वो इल्जाम क्यों लगाते रहते हैं? मतलब कि क्या लोकतंत्र है, किसी को आप रोक तो सकते नहीं हैं। बोलने दो तो बोलने। और जो लोग बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, हाँ। जो बहुत बड़बड़ बोलते हैं ना, वो कभी जनता की भला नहीं कर पाते हैं, बस बोलते हैं। बस बोलते हैं। जो लोग बोलेंगे कभी जनता के लिए काम नहीं करेंगे। बड़बड़ बड़बड़ बोलने से कहीं बिहार का विकास हो जाएगा क्या? बोलने से कुछ नहीं होने बोलने से कुछ होता है, काम करने से ना होता है। हम भी तो हैं कृषि मंत्री, हम काम पे भरोसा रखते हैं। हम आप तो कह रहे हैं कि आप तो अधिकारियों को भेज रहे हैं। भेज ही नहीं रहे हैं। हाँ। मैं स्वयं जा करके भी जांच करता हूं और कई सारी चीज को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं, उसको जो है हम काम करेंगे। तेजस्वी की सरकार, उनके मंत्री सोच लिए हैं कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मेरा पूरा प्रयास है, मेरी पूरी प्रयास अगर है। कोई भी, जैसे कि लोग बोलते हैं कि समय लगता है, अगर कोई भी गड़बड़ हुआ, मान लीजिए कोई भी गड़बड़ हुई, तो उसको ठीक किया जाएगा कि अब नहीं? जैसे फर्टिलाइजर में आप हमारी आंकड़ा को देख लीजिए। हाँ। कितने लोगों पे हमने एफआईआर किया, कितने लोगों की लाइसेंस रद्द किया। आप कर दिए लाइसेंस रद्द? एक दो नहीं, उसका डेटा मैं आपको दूंगा, देखिएगा कि पूरे बिहार में कितने लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर किया है, कितने लोगों के खिलाफ। पहली बार मुख्यालय के कई वरीय अधिकारियों को मैंने जिला में बैठाया कि जाकर के जांच करें। मतलब बड़बड़ बोलने से नहीं होगा, करो तब बोलो। करना ही चाहिए, मौका मिलता है तो लोगों को और काम नागालैंड में तो आप उतर ही गए। पूरी उम्मीद है कि नागालैंड में हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी और अच्छा से हम लोग आगे पार्टी का अपना विस्तार करेंगे। चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री हैं, क्या कुछ कहना था नागालैंड को लेके, सुधाकर सिंह को लेकर और किसानों को लेकर। देखिए साफ कह दिए और बता भी रहे हैं। इस बार तो बोले हैं कि ठीक है, अगली बार आएगा तो दिखा भी देंगे। दिखा दीजिएगा अगली बार कि किस किस को लोग को आप हटा दिए हैं, क्योंकि बहुत लोग तो बोलते हैं कि बोल तो दिए हैं, दिखाएं तब ना। कह ही रहा हूँ, तो देखने की चीज़ है ना। ये तो देखिए, कोई भी किसी भी विभाग का डेटा बोलता है ना, डेटा को देखना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई किया, किस तरह से विभाग चल रहा है, ये सब काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग के जो लीडर हैं ना, डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी यादव, हर सप्ताह समीक्षा करते हैं, बैंड बजा देते हैं अगर कोई गड़बड़ करेगा। 100%। कोई हो, मतलब कि अगर मंत्री हो, अधिकारी हो, सबका बैंड बजा देते हैं तेजस्वी यादव। सवाल बैंड बजाने का नहीं है, सवाल है कि अपने दल के मंत्रियों का काम काज क्या है, वो हर वीक में हम लोगों को हिसाब देना होता है कि हम कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। हमको मौका आप पार्टी ने दिया है तो आप कहाँ तक जो है काम कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए। ये हर वीक समीक्षा होती है। चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत का क्या कुछ कहना था अलग अलग टॉपिक पे, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।